इन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी मुसलमानों ही ने बनाया है, इतना बड़ा काम किया, कम से कम इसको तो एक्सेप्ट कर लो कि दलित जब तक दलित है तब तक तो रिजर्वेशन मिल रहा है। वही दलित जिस दिन मुसलमान हो गया उसका रिजर्वेशन खत्म हुआ। मुसलमान उस वक्त तक ही मुसलमान है जब तक वो इस्लाम का वफादार है, वरना इस्लाम के नाम पर अगर वो अपना चूरन बेचता है मुसलमान बनकर, ऐसे मुसलमान को बचाने की खुदा ने कोई गारंटी नहीं ली है। 5वीं क्लास तक मदरसे में तालीम होती है। हमारा बहुजन समाज ज्यादा गुनहगार है मोदी जी को लाने में, मोदी जी कम गुनहगार हैं। आरएसएस की बनाई हुई रणनीति की बोली बोल रहे हैं। मस्जिदों के करीब से जो जुलूस निकलता है उसमें कहीं अपर कास्ट के लोग नजर नहीं आते, यही लोग मौजूद होते हैं। मायावती को पंडित जी लोगों ने वोट किया है, मैं चाय बेचने वाला, आपको प्यार आ गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ ख़ास बातचीत में मौजूद है मारूफ आलिम दीन, सियासतदां और साबिक एमपी मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब। कुछ अहम इशूज़ और हालात हाज़रा पर बातचीत करेंगे। मौलाना, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। अभी जमशेदपुर में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आपने खिताब किया और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप पर सवाल भी उठ रहे, आपने दलितों को, वंचितों को कह दिया कि वो शराब की बोतल के बदले या 2000 का नोट लेकर के वोट करते हैं, अपना वोट बेचते हैं। बड़ा उभरता हुआ सवाल आपने किया है। सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूं कि आपने ये सवाल किया है और जमशेदपुर में उन्होंने भी इसी तरह से मेरा एक इंटरव्यू किया जी, मगर उन्होंने सवाल करना कम, इल्ज़ाम लगाना ज़्यादा मुनासिब समझा। उनके तीखे अंदाज का उससे ज़्यादा तीखा जवाब मैं दे सकता था, मगर अपनी अपनी रविश, अपना अपना चलन। अब आपने शायद उस तीखेपन को महसूस करते हुए अगर मुझसे सवाल किया है, या मुझे नहीं मालूम आपने देखा है कि नहीं देखा है, तो मैं अर्ज़ कर दूं आपसे कि मैंने कोई इल्ज़ाम दलितों पे या शोषित लोगों पे नहीं लगाया। एक मर्तबा मेरी वहाँ की पूरी तकरीर सुन ली जाए तो पता चल जाएगा कि मैंने कहा क्या है। कल मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने वहाँ की पूरी तकरीर वायरल कर दी है। उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू मुझसे की, उनकी गुफ्तगू की तरदीद उनके चलाए हुए, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि सिर्फ दलित शराब पीते हैं और दलित अपना वोट बेचते हैं। बात हो रही थी बहुजन अधिकार रैली की। मैंने कहा बहुजनों, तुम्हारा अधिकार जो रैली कर रहे हो ऐसे नहीं मिलने वाला है। मोदी जी कम गुनहगार हैं, हमारा बहुजन समाज ज़्यादा गुनहगार है मोदी जी को लाने में। जिस 15% अपर कास्ट के खिलाफ हैं, या और लोग बोलते हैं जाहिर है जुल्म हुआ है तो बोलते हैं, उस 15% में ये ताकत नहीं थी कि मोदी जी को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना लेता। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया बहुजन ने, और आप लोगों से उन्होंने कह दिया था कि साहब मैं चाय बेचने वाला, आपको प्यार आ गया था। तो आपने उन्हें क्यों बनाया? मायावती की गवर्नमेंट 2 मरतबा बहुजनों के वोट से बनी है। अब की मरतबा 402 सीटें यूपी में असम्बली की और 26% दलित, वहाँ 1 सीट मायावती की आ रही है। आप मुझे बताइए कि 26% दलित वोट गया कहाँ? ने कहा कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं किया। भाई, मायावती ने कहा मुसलमानों ने वोट नहीं किया, तो चलिए नहीं किया। जबकि मायावती को क्या पंडित जी लोगों ने वोट किया है? मायावती ने, देखिए लोगों की ये भी एक बड़ी ख़राब आदत है, बोलेंगे ब्राह्मणों के खिलाफ और चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मणी होगा, मायावती जी को चलाने वाला भी ब्राह्मणी होगा, और जो लोग ब्राह्मणों के खिलाफ भाषणबाजी करते हैं, मैं तो उनके पीछे भी ब्राह्मण देखता हूँ अनडिक्लेयर। वो डिक्लेयर करें ना करें, कोई चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं रहती। शमसाब, ये एजेंडा कई लोग एक तरफ ब्राह्मण के खिलाफ बोलते हैं सारे, खा वो यादवों की पार्टी हो या दलितों की पार्टी हो या पासवान की पार्टी हो, और उनकी पार्टी में जो की पोस्ट पर लोग फायज होते हैं, जिनके हाथ में पॉलिसी होती है या डिसीजन पावर होता है, वो सारे ब्राह्मण होते हैं।
कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। देखिए, यहाँ न कोई दलितों का हितैषी है, दलित लीडर, और ना कोई दूसरी पार्टियों, दूसरी जात बिरादरियों के लीडर अपनी जात बिरादरी के हितैषी हैं। यहाँ हो रही है राजनीति। सियासत होती तो सबका हित समझ में आता। मैं राजनीति को और सियासत को दो अलग अलग नज़रिए से देखता हूँ। राजनीति का मतलब क्या है? ऐसी नीति बनाओ जिससे राज किया जाए। और सियासत का मतलब यह है कि जिन आवाम की आप रहनुमाई कर रहे हैं उनके रोटी कपड़ा मकान का ईमानदारी से इंतज़ाम कीजिए। सियासत में आने का मतलब ये है। तो सियासत तो मुल्क में हो नहीं रही है, मुल्क में हो रही है राजनीति। तो सब के सब राजनीति कर रहे हैं। जिन्हें दलित सूट करता है वो दलितों की बात करते हैं, जिन्हें ब्राह्मण सूट करता है वो ब्राह्मणों की बात करते हैं, जिसे मुसलमान सूट करता है वो मुसलमान की बात करते हैं। सच्ची बात यह है कि खिदमत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये सब इनको सूट करते हैं और ये लोग इनको शूट करते हैं। अच्छा मौलाना, आपका सियासत से तवील तजर्बा है, अभी भी आप सियासत में हैं, और हमारे देश में कई मरतबा मुहिम चलती है दलित मुस्लिम इत्तेहाद की। कहा जाता है अगर दलित मुस्लिम मिल गए तो इनकी अपनी सरकार होगी और जो अपर कास्ट लोग हैं उनको इक़्तिदार से हटा दिया। आपको क्या लगता है, दलित मुस्लिम का तजर्बा पहले भी हुआ होगा, आइंदा मुमकिन है? देखिए, सच्ची बात तो ये है, और सच बड़ा कड़वा होता है। अब से 10, 20, 25 साल से पहले हम दलितों को अपना दुश्मन समझते थे, इसलिए कि जितने भी फसादात हुए, हर फसाद में यही वंचित समाज हम पर हमला करता रहा, हमें लूटता रहा। गुजरात तक यही हुआ है, 2002 तक। तो हम तो इनको समझते थे अपना दुश्मन, और ये बन भी गए थे हमारे दुश्मन। हमें चिढ़ाने के लिए मस्जिदों के करीब से जो जुलूस निकलता है उसमें कहीं अपर कास्ट के लोग नज़र नहीं आते, यही लोग मौजूद होते हैं। जुलूस लेके चलते हैं मूर्ति भसान के लिए, यही लोग होते हैं। एक तरफ कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, दूसरी तरफ सारा कारोबार यही करते हैं, शराब पी के यही नाचते हैं। इलेक्शन के ज़माने में हिंदू बनाकर इन्हीं का इस्तेमाल होता है और ये इस्तेमाल हो जाते हैं। ये 20 साल से हमने ये महसूस किया कि नहीं, ठीक है, ये हमारे दुश्मन तो थे, इन्होंने हमारे साथ दुश्मनी की, इन्होंने हमें लूटा पाटा। मगर 20 साल से हमने महसूस किया कि जिस तरह से हम मजलूम हैं, ये भी मजलूम हैं, और जिनके लिए ये इस्तेमाल होते रहे हैं, और जिन लोगों ने इनको इस्तेमाल किया, बना में हिंदू इनको इस्तेमाल किया, हिंदू इनको माना नहीं, ये भी अपने को हिंदू मानने के लिए तैयार हो जाते हैं उस वक्त जब हमारे खिलाफ इनका इस्तेमाल होता है। तो मगर 20 साल से हमने ये देखा कि नहीं, अब ये इनको हमें अपने दुश्मन की नज़र से नहीं देखना है, हमें इन्हें मजलूम की हैसियत से देखना है। 20 साल तक तो हम मजलूम थे, ये जालिम थे हमारे साथ। 20 साल से हमने ये महसूस किया कि नहीं, हमारी तरह से ये भी मजलूम है। मगर हम 75 साल के मजलूम हैं, ये 500 साल के मजलूम हैं। मगर इस 500 साल के मजलूम ने अपनी मजलूमियत का तारुफ हमारे साथ मजलूम बनकर नहीं करवाया, जालिम बन के करवाया था। तो आज हम इनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मौलाना, जो इन दिनों दलित का एक इंटेलेक्चुअल तबका है या पढ़ा लिखा है, वो लोग जो दलितों की सियासत करते हैं वो मुसलमानों पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जिस तरह दलितों पर ब्राह्मण ने अत्याचार किया, ग़ुलाम बना करके रखा, उसी तरह मुसलमानों का जो बड़ा यानी अशराफ का तबका है, सैयद, शेख, ख़ानदान, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों पर जुल्म किया और कोई फ़र्क नहीं। जिस तरह ज़ातिवाद उधर है उसी तरह ज़ातिवाद इधर है। मैं समझता हूँ इस वक्त ये लोग RSS की बनाई हुई रणनीति की बोली बोल रहे हैं, मतलब RSS के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ, इसलिए कि RSS ने भी ठीक यही सारी चीज़ें चला रखी हैं, अशराफ और जाल की। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अशराफ और अर्जाल की मीनिंग आप लाए कहाँ से?
हमारे यहाँ अशराफ और अर्जाल की मीनिंग इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम में मीनिंग है मुसलमान की, और जब मुसलमान हो जाता है आदमी तो ऑटोमेटिकली वो अशराफ हो जाता है, अर्जाल होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जो उसको अर्जाल समझे वो खुद अर्जाल है। अर्जाल उस वक्त तक रहा होगा जब तक वो मुसलमान नहीं था। जिस दिन से वो मुसलमान हुआ उस दिन से वो अर्जाल नहीं है, उस दिन से वो अशराफ है। और हमारे यहाँ भी जिन लोगों ने ये अशराफ और अर्जाल की बातें निकाली हों, चाहे मौलवियों के प्लेटफार्म से निकली हों या मजहबी सौदागरों के प्लेटफार्म से निकली हों, हम सीधी बात इसका खंडन करते हैं। मुसलमानों में कोई अशराफ नहीं, मुसलमानों में कोई अर्जाल नहीं। मुसलमान अगर है तो वो अशराफ है। अल्लाह ताला कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हें हमने ज़ात बरादरी की बुनियाद पर मुकर्रम नहीं बनाया है, हमने तुम्हें तकवा की बुनियाद पर मुकर्रम बनाया है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि सैयद एक अंसारी मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ रहा है। बिल्कुल, अंसारी मुसलमान क्यों? जिन ये अशराफ अर्जाल की जो कैटेगरी है ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई कैटेगरी है। तो एक मामूली से मामूली घराने में पैदा होने वाला बच्चा भी बादशाह वक्त के आगे बढ़कर इमामत करता है, और जहाँ उस मामूली घराने के इमाम का पैर होता है उस जगह पे वक्त के बादशाह की सजदागाह होती है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। होता है। जो भी इस असर होता है उसका, जो भी ये सब चीज़ें चला रहा है वो एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत चला रहा है। मुसलमानों को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और रह गई बात ये कि मुसलमानों ने दूसरों के लिए क्या किया। एक सवाल उन्होंने ये किया था कि आप लोग तो मस्जिद बनाते हैं। हाँ, एक बड़ा जो दलित का तबका है एक बड़ा एक सवाल करता है मुसलमानों से कि मुसलमान मस्जिद बनाते हैं, मदरसा बनाते हैं, स्कूल नहीं बनाते हैं। ये जैसे मतलब वो समझते हैं कि जिस तरह जो कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है और उसके तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमान भी अपने मज़हब की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो समझता है कि कोई फ़र्क नहीं हिंदू धर्म में और इस्लाम धर्म में। देखिए, एक है मुसलमान का ख़तरे में आना और एक है इस्लाम का ख़तरे में आना। तो मुसलमान अगर ख़तरे में आता है या मुसलमान कहीं मिटा दिया जाता है तो ये तो मुमकिन है, मगर इस्लाम ख़तरे में आ जाए और इस्लाम मिटा दिया जाए ये मुमकिन नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। मुसलमान उस वक्त तक ही मुसलमान है जब तक वो इस्लाम का वफ़ादार है, वरना इस्लाम के नाम पर अगर वो अपना चूरन बेचता है मुसलमान बनकर, ऐसे मुसलमान को बचाने की खुदा ने कोई गारंटी नहीं ली है। मुसलमान को बचाने की गारंटी खुदा ने ली है इस शर्त के साथ कि वो इस्लाम पे कुर्बान होना जानता है या नहीं। रह गई बात मस्जिद बनाने की और मदरसा बनाने की। मस्जिद हमारी इबादत की जगह है, हमारे पास एक मज़हब है, एक दीन है, एक खुदा है, उसकी इबादत के लिए एक मकाम मखसूस है। तो मस्जिद तो बनेगी, इसलिए कि मुसलमान को हम बगावत की राह पे नहीं ले जाना चाहते, हम तो उसे इबादत की राह पे ले आएंगे, और इबादत की राह पे जाने का जो मंजिल है उसका नाम मस्जिद है। रह गया मदरसा बनाते हैं, तो मदरसा स्कूल नहीं है। इन्हें कौन समझाए कि मदरसा स्कूल नहीं है? 5वीं क्लास तक मदरसे में तालीम होती है। मौलवी करता है बच्चा तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है, आलिम करता है गवर्नमेंट के नसाब से तो ग्रेजुएशन होता है, फाजिल करता है तो एमए होता है। इसी बुनियाद पर वो यूनिवर्सिटियों में जगह पाता है। तो आप जिसको स्कूल कहते हो हम उसको मदरसा कहते हैं। और इसके अलावा भी इन दिनों एक बहुत बेदारी आई स्कूल बनाने में। खुद मुसलमानों ने अच्छे शहरों में हर जगह स्कूल बनाया है, अलीगढ़ जामिया और इस तरह के जामिया हमदर्द है। अच्छा मौलाना, ये जो मुसलमानों को बांटते हैं इस तरह, उनका मकसद क्या है? आरएसएस वाले भी, अभी मोदी जी ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों तक आप आउटरीच कीजिए, उनको अपने साथ मिले, तो वो क्या लगता है मुसलमानों पर इसका असर होगा? मुसलमान इस फरेब का शिकार होंगे? मुसलमान इस फरेब का शिकार, देखिए, अगर तालीम नहीं होगी तो ज़रूर होंगे, तरबियत नहीं होगी तो ज़रूर होंगे, और हुए भी हैं। लोगों ने अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए अलग अलग बिरादरियों की सियासत की है कि नहीं की है? बिरादरियों की सियासत करके लोगों ने खुद इस बात को कहा है कि हम अर्जाल हैं और दूसरे अशराफ हैं। भाई, तुम अपने को अर्जाल होने का सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो? इस्लाम तो तुमको अर्जाल नहीं कहता, और अगर कोई मुसलमान तुमको अर्जाल कहता है
तो वो इस्लाम के नुक्ता नज़र के ख़िलाफ़ काम करता है। मगर चूँकि सत्ता की भूख और सियासत में आकर, पहले सियासत होती थी लोगों के माल की हिफाजत के लिए, लोगों की जान की हिफाजत के लिए, अब सियासत हो रही है लोगों की जान लेकर अपनी जान बचाने की, लोगों का माल लूटकर अपना घर भरने की। तो हर आदमी के अंदर पैदा हो गई लालच कि किसी तरह से, अभी सियासत, आज की सियासत, राजनीति जिसको मैं कहता हूँ, ये सबसे बड़ी फैक्ट्री हो गई है हराम रास्ते से कमाने की। इस फैक्ट्री में सब घुसना चाहते हैं, क्या अर्जाल कहलाने वाला और क्या अशराफ कहलाने वाला, क्या हिंदू और क्या मुसलमान। जो लोग सियासत करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो, दलित हो या अपर कास्ट के लोग हों, ये सब के सब तो हम्माम में नंगे नज़र आते हैं। सबके सामने 1 पॉइंट प्रोग्राम है, दौलत कैसे हासिल की जाए। तो कोई देश के लिए सियासत नहीं कर रहा है। पार्टियां, मुल्क हार जाए, हमारी पार्टी जीतनी चाहिए, पार्टियों की सियासत ये है। मौलाना, जमशेदपुर में आप थे और एक जो दलितों की आवाज़ उठाते हैं, दलित चैनल है, उसके एक एडिटर ने आपका इंटरव्यू किया और उसमें आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है आप अपना बचाव कर रहे हैं, या बात उनसे नहीं करना चाह रहे, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर शायद उन्होंने आपकी वीडियो को एडिट करके डाला। क्या मामला है? देखिए, मामला सीधा ये है कि वो बार बार 2 चीज़ों पे फोकस कर रहे थे। एक ये कि मुसलमानों ने दलितों के लिए क्या किया, दूसरी चीज़ पे वो फोकस कर रहे थे कि आपने हम लोगों की बड़ी बेइज्जती कर दी, हमको शराबी कह दिया और वोट बेचने वाला कह दिया। मैंने उनसे कहा कि जिन लोगों ने वोट बेचा है, मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात पे अटल हूँ। जिन लोगों ने शराब पीकर वोटिंग किया है, शराब पर बिके हैं, उसे भी मैं जानता हूँ, मैं अपनी जगह अटल हूँ। अब इसमें आप दलितों को मेरी तरफ से टारगेट मत बनाइए, इसलिए कि मैंने दलितों का नाम नहीं लिया है, वंचितों का, मैंने वंचितों का नाम लिया है। उसमें मैंने कहा कुछ मुसलमान भी हैं, कुछ दलित भी हैं, कुछ ये भी हैं, कुछ वो भी हैं। और आप ज़बरदस्ती जो मुझ पर चढ़े जा रहे हो, मुझे भी चढ़ना आता है, मगर मैं वो जलील हरकत नहीं कर सकता जिस जलील हरकत को करके आप मुझसे सवाल कर रहे हो। वरना मुझसे ज़्यादा चढ़ाई करने वाला कोई दूसरा आदमी फिर आपको मुल्क में नहीं मिलेगा। अच्छे अच्छे पे चढ़ाई कर दी है मैंने। तो ये इन्होंने जो सवालात मुझसे किए, उन सवालात का मैं नहायत शराफत से जवाब देता रहा, मगर लोग कह रहे हैं कि वो शराफत से सवाल करने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैं कहूँगा कि जवाब